Hey friends, this is Shomraki. Today I will discuss the solutions of Hoffman-Kunze of invariant subspace और इसका जो असाइनमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. ओके तो लास्ट डे मैंने मिनिमल पॉलिनोमियल करवाई थी और आज इनवेरिएंट सबस्पेस होगा. तो यहाँ पर पहले इनवेरिएंट सबस्पेस को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूंगी. देखिए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एन इनवेरिएंट सबस्पेस. Let T such that V2V be a linear operator. Let W be a subspace of V. Then W is said to be invariant subspace if for each alpha belongs to W, T of alpha belongs to W. That is, T of alpha is contained in ओके ये तो क्या है मतलब बुक्स पे आपको शायद इस टाइप की डेफिनेशन मिलेगी. अब पहले समझते हैं कि है क्या ये चीज इनवेरिएंट सबस्पेस. ओके तो देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवेरिएंट. इनवेरिएंट मींस इट इज इनवेरिएंट मतलब इट इज नेवर चेंजिंग, राइट. तो इसका मतलब कुछ इस टाइप से समझते हैं. सपोज this is V vector space, okay, and this is W subspace of V. अब अगर कोई ऐसा लीनियर ऑपरेटर मिल जाए जो मतलब W के ऊपर कोई भी वेक्टर हो उसके ऊपर अगर लीनियर ऑपरेटर T अप्लाई की जाए तो इसका जो इमेज सेट होगा ना that will be also a subset of W. ओके मतलब इसका जो इमेज सेट होगा T of alpha that will contain in W. मतलब अगर यहाँ पर देखिए T of alpha 1 this will contain in W मतलब कुछ इस टाइप से. Suppose this is W and इसके ऊपर मतलब कोई भी वेक्टर होगा तो इसके ऊपर अगर T अप्लाई करेंगे तो T का जो इमेज सेट होगा that will also contain in W. मतलब T of alpha 1 subset of W, T of alpha 2 that will also belongs to W. मतलब W की कोई भी वेक्टर आप लेंगे तो उसका जो इमेज सेट होगा that will also belongs to W. Okay, that's why they say that this is a invariant subspace. Invariant means never changing. मतलब आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर ले जाइए उसका जो इमेज सेट होगा that will also belongs to the space W. Okay. So let T such that V to V be a linear operator. Let W be a subspace of V. Then W is said to be invariant subspace if for each alpha belongs to W, T of alpha belongs to W. That is, T of alpha is contained in W. Okay? So this is the definition of invariant subspace. Okay? Now we will solve the problems related to invariant subspace. First problem on invariant subspace is इन प्रॉब्लम्स का जो लिंक है वो आपको असाइनमेंट लिंक पे मिल जाए, डिस्क्रिप्शन लिंक पे असाइनमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा. ओके फर्स्ट प्रॉब्लम इज लेट T be a linear operator on R square, the matrix on which the standard basis is 1 minus 1 2 2. Prove that the only subspace of R square invariant under T are R square and 0. मतलब proof only subspace of R square. मतलब R square का जो सबस्पेस होगा जो T के अंदर पे इनवेरिएंट होगा दैट विल बी R square and 0.
यही हमें प्रूफ करना होगा। ओके, दिस मैट्रिक्स की मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यही है। तो देखिए, अगर इस टाइप्स की प्रूफ आपको दी जाए तो आप कैसे करेंगे? पहले तो खुद ट्राई करना, अगर नहीं हो तभी इसको देखना। ओके, तो इस टाइप्स की प्रूफ पे हमें क्या करना होगा, हमें मतलब पहले एज्यूम कर लेना होगा कि जो कहा है वो सही नहीं है। सपोज यहाँ पर यही कहा है कि आर स्क्वायर की जो सबस्पेस टी के अंदर पे इनवेरिएंट होगा। ओके, इफ पॉसिबल, after that we will show some contradiction. If possible, let us assume that subspace of R square that is invariant let us assume that R square has subspace of R square has subspace, no, I said to R square has subspace which is invariant under T other than R square and 0 space. ओके, मतलब हमारा यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होगा कि हम कैसे ये जो प्रूफ है ना इसको प्रूफ करेंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। देखिए, आर स्क्वायर का इनवेरिएंट सबस्पेस, इनवेरिएंट सबस्पेस, एक तो आर स्क्वायर खुद होगा, एक 0 होगा। ये दोनों क्यों इनवेरिएंट सबस्पेस होगा ये आप खुद ट्राई करना। अब यहां पर मैंने एज्यूम का क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि आर स्क्वायर का इनवेरिएंट सबस्पेस अंडर टी इज आर स्क्वायर एंड 0, और हमें दिखाना होगा कि दिस इज मतलब यही हमें प्रूफ करना है। और मैंने क्या एज्यूम कर लिया, लेट अस कंसीडर इफ पॉसिबल देयर इज सम अदर सबस्पेस। ओके, इन दैट केस देखिए, एक सबस्पेस तो आर स्क्वायर है, एक है 0। तो अगर कोई और एक सबस्पेस हो, सपोज W, तो दिस सबस्पेस का डायमेंशन 2 है, दिस का 0 है। तो और एक अगर सबस्पेस होगा जो कि टी के अंदर पे इनवेरिएंट होगा, डेफिनेटली उसका डायमेंशन 1 होगा, राइट? So we कहा है other than R square and 0 subspace. If possible, let us assume R square has subspace which is invariant under T other than R square and 0 subspace. Okay. Now that subspace would be W of dimension 1 that subspace would be W of dimension, that subspace यहाँ पर W would be of dimension 1, right? So R square has subspace other than R square and 0 subspace, and that subspace would be of dimension 1, right? क्योंकि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है that R square और 0 के अलावा अगर कोई भी सबस्पेस होगा तो उसकी डायमेंशन 1 होगा। नाउ तो अगर इस सबस्पेस का डायमेंशन 1 होगा तो दैट सबस्पेस हैज डायमेंशन 1। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन 1 सबस्पेस? दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, राइट? बेसिस पे कितना एलिमेंट होगा। तो अगर सबस्पेस का डायमेंशन 1 है तो दैट मीन्स W will be spanned by 1 vectors, that is W will be spanned by alpha, right? Now W equals to alpha, that is W will be spanned by alpha. W will be spanned by alpha. Okay? So that means
as this is as the dimension of W will be alpha. So W will be spanned by alpha as the dimension of this space is of this subspace is 1. So it has only one element in its basis. Okay. So W equals to, now W is spanned by alpha, right? So here W is a invariant subspace. Okay. We have assuming that W is the invariant subspace. Okay. Other than R square and 0, here W is one-dimensional invariant subspace. Invariant subspace under T. Okay. W is one-dimensional invariant subspace under T. So what does this imply? This imply, मैंने यहाँ पर बताया कि W is spanned by this vector, okay, and it is invariant subspace under T. That imply T of alpha equals to C alpha for all alpha belongs to W, right? So T of alpha equals to C alpha. अब यहाँ पर W तो alpha से ही मतलब स्पेंड हो रहा है. So T of alpha equals to C alpha. That imply alpha is the eigenvector corresponding to the eigenvalue C, right? मतलब C जो आइगन वैल्यू है उसकी करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा दैट विल बी अल्फा. ओके. तो अब अगर हम ये किसी भी वे से दिखा पाए कि जो लीनियर ऑपरेटर है उसकी कोई आइगन वैल्यूज ही नहीं है, देन दैट क्लेम इज फॉल्स, राइट? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स एज if W is one dimensional subspace, then it definitely has a eigenvalue C. W is one dimensional invariant subspace, then it definitely have eigenvalue C. Okay. Now, अब देखिए इस मैट्रिक्स कैपिटल A equals to 1 minus 1 2 2. What will be its characteristic equation? Its characteristic equation A of x will be x squared minus 3x plus 2 4 equals to 0, right? And obviously this does not have any real number root. Okay, इसका root complex होगा, so it has no real root, hence it has no eigen values. This is a contradiction. This contradicts. Okay, तो ये contradiction क्यों आया? This contradiction came because we assume that, if possible, let us assume that R square has a subspace which is invariant under T other than R square and 0. तो हमने ये assume कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर हमें contradiction मिला. That means R square has only two invariant subspace. One is R square and another is 0 subspace. तो अब आप लोग मुझे सोचकर बताइए कि अगर यहाँ पर R square की जगह पर C2 होता एंड फिट कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो क्या होता? If complex number was the field, मतलब C के ऊपर होता, ये तो R के ऊपर है ना, R2. In that case, if field was C, in that case, the roots of this equation will belong to the complex number, as this equation has no real root, but this has complex root. So C2 के ऊपर इसकी invariant subspace होगा. Okay? So first जो question था, first part था, that is already proved that first part का question था that this space, the only subspace of R2 invariant under T are R2 and the 0 subspace. अब सेकेंड जो क्वेश्चन है वो आप लोग प्रूफ करना, वो भी यही लिखा हुआ है कि इस मैट्रिक्स को C2 के ऊपर एक वन डायमेंशनल इनवेरिएंट सबस्पेस है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन.
ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो इस सेक्शन पे प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है एंड थोड़ा ट्रिकी भी है, उतनी आसान नहीं है। मतलब आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचेंगे तो सॉल्यूशंस निकल के आएगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, let W be a invariant subspace, prove that the restriction operator TW divides the minimal polynomial for T. Restriction operator TW divides the minimal polynomial of TW. Basically they are trying to say minimal polynomial of T. Okay, ऐसे लिख नहीं सकते बट मैं लिख रही हूं यहाँ पर anyway. तो what is the restriction operator? ये समझना होगा। Suppose T is a linear operator from V to V. Okay. Now, what is restriction operator? देखिए, T is a linear operator from V to V. अब restriction operator क्या है? Restriction operator is restrict the linear operator जिसका डोमेन सिर्फ W होगा। इस T का डोमेन है होल V एंड restriction operator वही होगा जिसका डोमेन सिर्फ W होगा। ओके, T W, राइट? मतलब W की हर एक एलिमेंट को कहा लिखा जा रहा है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर। ओके, नाउ क्वेश्चन पे क्या हुआ है, दिया हुआ है लेट W be a invariant subspace, prove that the restriction operator T. Okay, so here W is invariant subspace. तो देखिए, अगर T V से V तक जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर TW का डोमेन है W। अब एज W इज इनवेरिएंट तो TW ऑफ अल्फा W पे ही तो जाएगा ना, मतलब इनवेरिएंट का मतलब ही यही था कि इमेज सेट विल कंटेन इन W, सो TW विल गोज टू W। ओके, दिस इज रेस्ट्रिक्शन ऑपरेटर। तो चलिए मैं रेस्ट्रिक्शन ऑपरेटर क्या है शॉर्ट पे लिख देती हूं। Restriction operator. W is invariant subspace under T such that V to V is a linear operator, then TW such that W to W is a restriction operator, such that TW of alpha equals to T of alpha for all alpha belongs to W. डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, TW of alpha equals to T of alpha for all alpha belongs to W. Okay, this is the definition of restriction operator. I think आप लोग समझ गए restriction operator का definition, right? TW of alpha equals to T of alpha for all alpha belongs to W. Okay. अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ TW डिवाइड्स मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर T। मैंने मिनिमल पॉलिनोमियल की बेसिक रिलेटेड एक वीडियोस बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आप में से जिन्होंने उस वीडियोस को देखा है उनके लिए ठीक है, अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल अगर नहीं पता अच्छे से तो आप शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर रिजल्ट्स पता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इन ऑर्डर टू प्रूफ, अब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ TW डिवाइड्स मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर T, ये आपको दिखाना है। अगर आपको दिखाना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ TW डिवाइड्स मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T, तो क्या करना होगा? सबसे पहले मतलब मैं आइडियाज दे रही हूं, इस प्रूफ को आप कैसे आगे बढ़ना चाहिए। We know that minimal polynomial divides analytic polynomial. Okay, in that case what can you do? तो minimal polynomial divides analytic polynomial, तो अगर आप दिखा पाओ कि f of t एक ऐसे polynomial है such that f of TW equals to 0, इसका मतलब क्या? That f of t is an analytic polynomial, right? Analytic polynomial की definitions भी मैंने पहले बताई थी।
सो अगर अब हम ये दिखा पाए कि एफ ऑफ टी एक ऐसे पॉलिनोमियल है जो एफ ऑफ टी डब्ल्यू को जीरो पे ले जाता है, दैट मीन्स एफ ऑफ टी इज ए annihilating polynomial of tw, and we know that minimal polynomial divides annihilating polynomial. In that case we can say that minimal polynomial of tw will divides this f of t. Okay, तो आइडिया कुछ ऐसा है, मतलब हमें दिखाना पड़ेगा किसी भी वे से कि जो t का मिनिमल पॉलिनोमियल है दैट विल टेक f of tw टू 0. ओके ओके, तो देखिए let f of t be the, मैं मिनिमल पॉलिनोमियल को शॉर्ट में एम भी लिख रही हूं. ओके, मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर कैपिटल T. We have to show that f of tw equals to 0. क्योंकि अगर हम ए दिखा पाए तभी तो हम बता पाएंगे ना दैट दिस पॉलिनोमियल f of t is a annihilating polynomial, and we know that minimal polynomial divides annihilating polynomial. तो हमें ये दिखाना होगा. ओके, अब देखिए f of t be the minimal polynomial for capital T. What does this mean? Here capital T is a linear operator from V to V, right? So f of t अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है दैट मीन्स f of t of v equals to 0 for all v belongs to capital B. Is it clear? मिनिमल पॉलिनोमियल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल will definitely take this. Minimal polynomial is also an annihilating polynomial. So the f of t of v equals to 0 for all v belongs to capital B. Now the question is, क्या this imply that f of tw equals to 0? Okay, तो f of tw equals to 0 ये हम कैसे प्रूफ करें? अब देखिए this f of t of v equals to 0 for all v belongs to capital B. तो अगर v belongs to capital V के लिए हो रहा है, मतलब v की हर एक एलिमेंट को 0 पे ले रहा है, तो v का सबस्पेस है w, तो ऑब्वियसली इसके सबस्पेस को भी 0 पे ले जाएगा, राइट? दिस ऑपरेटर टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ v टू 0. ओके, सो डेफिनेटली इट विल टेक इट्स सबस्पेस 0. इट्स सिंपल. सो यस, इन दैट केस f of t of w equals to 0 for all w belongs to capital W. ओके, अब यहां से देखिए मैंने कहा था कि रेस्ट्रिक्शन ऑपरेटर मतलब जिसका डोमेन सिर्फ W पे होगा, ऐसा ऑपरेटर जो W पे वर्क करेगा, राइट? सो f of t of W equals to 0 for all W belongs to capital W. Here we clearly say that f of tw of W equals to 0 for all W belongs to capital W, right? As f of t of W equals to, since f of t of W equals to f of tw of W for all W belongs to capital W. It's simple, क्योंकि यहाँ पर W डोमेन के हर एक एलिमेंट को 0 पे ले जा रहा है, तो that imply restriction operator over W equals to 0 for all W belongs to capital W. Okay, so that imply f of tw equals to 0. और यही तो हमें दिखाना था ना, f of t be the minimal polynomial, we have to show that f of tw equals to 0. Okay, तो मतलब इस प्रूफ पे ऐसा कोई डिफिकल्ट थिंग तो था नहीं. इट इज अ वेरी सिंपल प्रूफ. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल. ओके, मतलब आपको चीजें पता होना चाहिए एंड आफ्टर दैट यू शुड नो हाउ टू अप्लाई देम हियर. ओके, सो दैट इंप्लाई मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ tw डिवाइड्स मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ कैपिटल T. अब ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को ध्यान से याद रखना, क्योंकि आने वाले प्रॉब्लम्स पे इसका एप्लीकेशन होगा. मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑपरेटर डिवाइड्स मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर T. ओके, यहां से डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, यानी दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स.
Now came to the next problem. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे इन्होंने बताया हुआ है कि लेट C be the eigenvalue of T, W be the space of characteristic vectors, what will be the restriction operator. ये तो आप लोग कर लेंगे, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी. हाँ, 4 जो प्रॉब्लम है वो मैं कर रही हूँ, और अगर 3 प्रॉब्लम्स आपको नहीं होता तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना. लेट कैपिटल A equals to 0, 1, 0, 2, -2, 2, 2, 3, 2. This is a 3 cross 3 matrix. Okay, 0, 1, 0, 2, -2, 2, 2, -3, 2. Now the question is A similar over to the triangular matrix? तो आप लोग बताइए, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमिलर टू द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे दिखाना हो तो क्या करना होगा? मैंने लास्ट जो CSI या नेट दिसंबर 2019 का वीडियोस है इसकी, तो लास्ट जो वीडियोस अपलोड किया था वहां पर बताई थी दैट ए मैट्रिक्स रिजल्ट, ए मैट्रिक्स or a linear operator, whatever, capital A is triangulable if and only if the minimal polynomial can be written as a product of linear polynomials over it. Okay? A matrix is said to be triangulable if and only if the minimal polynomial can be written as a product of linear polynomial. Okay? मतलब minimal polynomial को हम linear polynomial के product की form पे लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से. Okay? Where alpha 1, alpha 2 belongs to the field capital A. Okay? अब यहाँ पर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स कैपिटल A over the field is said to be over the field capital A is said to be triangulable. तो चलिए देखते हैं इसका लिनियर मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा. मिनिमल पॉलिनोमियल, ओके, मिनिमल पॉलिनोमियल देखने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं. ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कैपिटल A इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -4 प्लस 6 -4 plus 6. That means -4 -6 -10 -4 -6. Yes. Next 0 0. Next. Okay. Sorry, यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन पे 0 1 0 2 -2 2 2 -3. ओके, यस, दिस इज -3. सो -4 plus 6. Yes, that means this will be 2 plus 0 plus यहाँ पर -2 into x plus डिटर्मिनेंट 0 होगा 0. That imply x cube equals to 0. Okay? अगर आप मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि अब देखिए x क्यूब इक्वल्स टू 0 अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो x या x स्क्वायर या x क्यूब. अब x नॉट इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर भी निकालेंगे तो देखना a स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0. आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना कि एक a स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एंड देन यू विल डेफिनेटली सी दैट a स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, so that imply a cube equals to 0. So minimal polynomial is a cube, and clearly this is a product of linear polynomials over f, right?
minimal polynomial is a cube and this is a product of linear polynomials over a. So that clearly imply that this is a, ये जो मैट्रिक्स है दिस इज ट्रायंगुलर, राइट, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स ओवर ए. सो दिस इंप्लाई दैट द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज ट्रायंगुलर or it is similar to a, this matrix is triangular or it is similar to a triangular matrix. Okay, so this matrix is triangular. So this result has been completed. तो हो गया this problem solved. Now let's go to the next question. Next question says every matrix A such that A square equals to A similar to diagonal matrix. This is question 5. ये तो बहुत ही इजी है. Every matrix A square equals to A similar to diagonal matrix. ये तो मैं प्रूफ नहीं करूंगी, आप लोग करना, मैं बस थोड़ा सा हिंट्स दे रही हूँ यहाँ पर. देखिए every matrix A square equals to A similar to the diagonal matrix. Okay, तो A square minus A equals to 0. तो यहां से इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल क्या होगा उसके बारे में यू कैन गेट अ आइडिया, राइट. तो मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनालिटिक पॉलिनोमियल. तो आप लोग देखना कि एनालिटिक पॉलिनोमियल जो होगा दैट विल बी डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स. अब मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ डिवाइजर ऑफ इट, देन अगेन दैट विल बी अ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर. एंड वी नो दैट ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, राइट. तो इस आइडिया से ही आप लोग ये प्रूफ करोगे. ये बहुत आसान है. आई एम नॉट डूइंग दिस. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन पे क्या है? हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा करना पड़ेगा, मतलब एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट. प्रूव दैट द रेस्ट्रिक्शन ऑपरेटर टी डब्ल्यू इज डायगोनलाइजेबल. लेट टी बी ए डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर. गिवन टी इज diagonalizable linear operator and we have to prove that TW is diagonalizable linear operator. Okay, now if we can prove that minimal polynomial of TW is a product of, we have to show minimal polynomial for TW is a product of distinct linear factor. Distinct linear factor. Right? If we can prove that minimal polynomial for TW is a product of distinct linear factor, then we are done. Right? तो हमें यही दिखाना होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल का जो TW का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है दैट विल बी अ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर. ओके, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने सेकंड क्वेश्चन पे कहा था कि रिजल्ट याद रखना. क्या था वो रिजल्ट? दैट मिनिमल पॉलिनोमियल, वी नो दैट, मैंने प्रूफ किया है इसीलिए कह रही हूं कि वी नो दैट. सेकंड प्रॉब्लम पे जो था, वी नो दैट मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर TW डिवाइड्स मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर T. Now T is diagonalizable, it is given. मेरा कहने का मतलब है, देखिए T is diagonalizable, तो इसका मतलब T का जो लीनियर मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो किस फॉर्म का होगा? डेफिनेटली x माइनस c1 टू दी पावर अल्फा 1, x माइनस c2 टू दी पावर अल्फा 2, इस फॉर्म का तो नहीं होगा. डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, तो अल्फा 1 विल बी 1, अल्फा 2 विल बी 1, राइट. डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, अगर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होगा तभी linear operator या फिर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है. we have already know that theorem, right? So minimal polynomial for T equals to x minus c1 into x minus c2. it is a product of distinct linear factors. तो अगर minimal polynomial for T A होगा तो what will be its divisor, as minimal polynomial for TW divides minimal polynomial for T. तो आप लोग मुझे बताइए
बताइए कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर टी इक्वल्स टू x माइनस c1 इंटू x माइनस c2, तो इसका डिवाइजर क्या क्या हो सकती है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स डिवाइजर? डेफिनेटली मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर टी डब्ल्यू के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो x माइनस c1, या फिर x माइनस c2, या फिर x माइनस c1 इंटू x माइनस c2, राइट? In each of the cases, the polynomial is a distinct linear factor. So, minimal polynomial for TW is diagonalizable. तो यही तो हमें प्रूफ करना था। अब देखिए, minimal polynomial for TW divides minimal polynomial for T as T is diagonalizable. T is diagonalizable. So, minimal polynomial for TW can be written as a product of distinct linear factors. Okay? बस आपको रिजल्ट याद रखना है, then you can solve it very quickly. So, TW is diagonalizable. Hence, the result is proved. So, minimal polynomial TW as a product of distinct linear factors, hence TW is diagonalizable. Okay? तो यही तो प्रूफ था कि अगर T diagonalizable है तो प्रूफ करना होगा TW is diagonalizable, where W is invariant subspace, and हमने प्रूफ कर दिया. Okay? तो आज यही तक. Thank you friends. Thanks for watching the video.